चलो कोई आदमी अगर खुश हो रहा हो तो होने दीजिए, बाकी ये पब्लिक है वो सब जानती है। सर एयरपोर्ट कब से शुरू होने की संभावना है? माननीय प्रधानमंत्री जी की तिथि इसके उद्घाटन को लेकर के तय हो रही है। मुझे लगता है कि एविएशन मिनिस्ट्री उसके लिए प्रयास कर रहा है। कुछ छोटे मोटे विषय यहाँ पर बाकी है, पूरा होगा उस दिन चालू हो जाए। सर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनकी गाड़ी पे जो एक आरएलपी कार्यकर्ताओं द्वारा जो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक भारत में न इस तरह की किसी घटना की गुंजाइश है, न इस तरह के किसी कृत्य की स्वीकार्यता है। शब्दों की मर्यादा सभी को बना करके रखनी चाहिए। जिस तरह के बयानबाजी हो रही है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वो शब्दों का प्रयोग चाहे कोई भी करे, गजेंद्र सिंह करे, चाहे यहाँ खड़े होकर के प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति और 3 बार देश की कैबिनेट जो है सरकार में मंत्री रहे हुए व्यक्ति यहाँ आकर के रखे हैं, या मैं खुद भी कहूँ, सबको अपने शब्दों की मर्यादा और शब्दों का सम्मान बना करके रखना चाहिए। सर उन्होंने चाय पे बुलाया आपको, लेकिन आप गए नहीं सर, उनका जो और बता सर आप। देखिए, जब चाय पे बुलाने की जरूरत थी, जब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, राजस्थान को जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा संसाधन दिए गए थे, उस समय में चाय पे बुला करके बात करने की, चर्चा करने का विषय था, चर्चा करने की आवश्यकता भी थी। लेकिन तब तिथियों पर तिथियां तय करने के बाद में भी वो निरंतर भागते रहे। चाय पे बुलाने के बजाय कहीं और मुझे भेजने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकामयाब हुए। उसकी खिसियाट अभी भी शायद बाकी है। सर हाल ही में आप जम्मू कश्मीर के दौरे पे रहे, पूर्व सरकार में और अब की सरकार में जम्मू कश्मीर में क्या हालात और क्या रहा है? जम्मू कश्मीर पूरे तरह से परिवर्तित हो गया है। आपने कभी नीम की पत्ती खाई है? अगर नीम की पत्ती खाएंगे वो कैसी है, ये आप जो है शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए कश्मीर को बदले हुए रूप को समझना, एक बार वहां जाकर के देखिए। कश्मीर पूरी तरह से बदल गया है, टूरिस्ट से अटा हुआ है, कहीं जगह नहीं है। और पहलगाम, जहां गत वर्ष हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद में एक बार टूरिज्म को सेटबैक लगा था, आज पहलगाम भी जो है पर्यटकों के चहल पहल और रौनक से आबाद दिखाई दे। सर आप ब्लू सिटी लगातार अपनी ऐतिहासिक विरासत को खोता जा रहा है, कई लोग प्रयास भी कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सरकार से ज्यादा समाज की चिंता का विषय है। हम सबको मिलकर के, जोधपुर वासियों को मिलकर के उसके लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अपनी सिटी की सैंक्टिटी बची रहे, इसकी शुचिता बनी रहे, इस पर जोधपुर के हम नागरिकों को काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें जनप्रतिनिधियों को भी जो है लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है, और आप मीडिया के साथियों को भी उसमें प्रश्न करने के बजाय इस पर जो है लोग किस तरह से जागरूक होकर के साथ जुटे, इसके लिए मुहिम चलानी चाहिए। जोधपुर में सर जल संख्या पर्यटक आ रहे हैं, अच्छा पर्यटन बढ़ रहा है क्या? देखिए, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हुई है, आप एयरपोर्ट पर देखिए कितने जो है सैलानी जोधपुर में आ रहे हैं। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हुई है, हवाई जहाज की जो है फेरे बढ़े हैं, नई रेल नेटवर्क बढ़ा है, रोड जो नेटवर्क स्ट्रेंथन हुआ है, और भारत की इकोनॉमी जिस तरह से गति के साथ में बढ़ रही है, सब उसका